नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत का सियासत 360। आज इसमें हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव होने पर और उनके बड़े मुद्दों पर। जी हाँ, बीएमसी चुनाव अब तय करने वाले हैं महाराष्ट्र के 5 बड़े मुद्दे और उनका भविष्य। बृहद मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव 15 जनवरी 2026 को हुआ, जो महाराष्ट्र की राजनीति का निर्णायक मोड़ साबित करेगा। इस बार चुनाव में कई मुद्दे अहम थे, जो भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति को निर्धारित करने वाले पिलर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। बृहद मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव इस बार राज्य की राजनीति को इतने हिचकोले दे रहा है जितना कभी विधानसभा चुनाव में नहीं दिया होगा। इन चुनाव में महाराष्ट्र की राजनीति का जो चेहरा निकल कर सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि राज्य में राजनीतिक नैतिकता नाम की कोई चीज अब बची नहीं। कोई गठबंधन हो या कोई पार्टी इस चुनाव में अनैतिक तौर तरीकों से बची नहीं है। गठबंधनों की ऐसी श्रृंखला देखने को मिली है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है। 227 वार्डों वाली यह भारत की सबसे अमीर और प्रभावशाली नगर पालिका है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपए से अधिक है। जाहिर है कि इस पर अधिकार के लिए सब कुछ जायज है। उस तर्ज पर चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसा समझा जा रहा है कि बीएमसी के इन चुनाव में कई चीजें ऐसी तय होंगी जो महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीति ही तय कर देगी। मराठी अस्मिता बीएमसी चुनाव का सबसे जोरदार मुद्दा है। अगर ये मुद्दा चल रहा है तो बीएमसी चुनाव की फिजा कुछ अलग होगी। उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे एमएनएस ने 20 साल बाद एकजुट होकर मराठी मानुस की रक्षा का नारा दिया है। ठाकरे बंधुओं के द्वारा इसे मुंबई की आखिरी जंग तक बताया जा रहा है। ठाकरे बंधुओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर रहे हैं। बीजेपी पर हिंदी थोपने और गैर मराठी हितों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। महायुति ने भी मैनिफेस्टो में मराठी मानुस को वापस लाने, सस्ते घर और संस्कृति मजबूत करने का वादा किया है। लेकिन युवा वोटर इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं या इसे सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेनजेड वोटर पोर्टल वेस्ट मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी और सिविक इश्यूज पर फोकस कर रहे हैं। भाषाई राजनीति को पुरानी मानते हैं। मराठी वोटर्स 30 से 35% महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उत्तर भारतीय जो 25 से 30% है, गुजराती और अन्य समुदायों का विरोध बढ़ सकता है। राज ठाकरे के पुराने बयान और हिंदी थोपने पर किक वाली धमकी से गैर मराठी वोटर अलग हो सकते हैं। मुद्दे में दम है क्योंकि यह ठाकरे बंधुओं की पारंपरिक ताकत है, लेकिन 2026 में विकास और युवा वोटरों के कारण इसका प्रभाव कम हो सकता है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत करता है तो अस्मिता राज्य स्तर पर वापस आएगी, अन्यथा राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर मुद्दा चुनावी रैलियों में गर्म है, लेकिन वोटर्स की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। दूसरी बात, महायुति यानी कि जिसमें बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजित एनसीपी राज्य में वर्तमान में सत्ता में है, लेकिन बीएमसी चुनाव में इनके बीच एकजुटता कमजोर दिख रही है। बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे शिवसेना 90 सीटों पर लड़ रही है। यह समझौता दिसंबर 2025 में फाइनल हुआ, लेकिन अजित एनसीपी ने अलग लड़ाई की। 94 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। कई वार्डों में फ्रेंडली फाइट से वोट बंटवारा होना तो तय है। ठाणे जैसे अन्य निगमों में भी एनसीपी ने अलग फैसला लिया। सीट शेयरिंग में असंतोष के कारण एकजुटता की परीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति 2024 विधानसभा में मजबूत होकर उभरी थी। अगर महायुति बीएमसी में 150 सीटें जीतती है तो गठबंधन मजबूत होगा और 2029 विधानसभा में वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन एनसीपी का अलग लड़ना दरार पैदा कर सकता है, जैसे 2024 में हुआ था। रामदास अठावले जैसे सहयोगी भी असंतोष जता चुके हैं। बीजेपी शिंदे शिवसेना के बीच मजबूत तालमेल है, संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो लॉन्च, लेकिन एनसीपी की अनुपस्थिति से वोट बंटवारा महायुति को नुकसान पहुंच सकता है। चंद्रकांत पाटिल जैसे नेता 115 से अधिक सीटों का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक कलह से यह मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर महायुति राज्य स्तर पर एकजुट है, लेकिन बीएमसी में सीट शेयरिंग विवाद से कमजोर दिख रही है। अगर वे मजबूत प्रदर्शन करते हैं तो गठबंधन लंबा चलेगा, अन्यथा दरार बढ़ सकती है और विपक्ष को फायदा होगा। इसके साथ ही महायुति में अगर बीजेपी एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करती है तो शिंदे सेना कमजोर साबित होती है, तो राज्य में एकल दलों की राजनीति भी शुरू होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगली बात आती है कि महाविकास आघाड़ी
यानी कि MVA, जिसमें कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, एसपी शामिल है, का बीएमसी चुनाव में स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जो इसके भविष्य पर सवाल उठाता है। कांग्रेस 143 सीटों पर अलग लड़ रही है। VBA यानी कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन किया है। शिवसेना यूबीटी MNS अलग गठबंधन लेकर चल रही है, जबकि एनसीपी एस और एनसीपी अजित का साथ कुछ सीटों पर साथ साथ है। 2024 विधानसभा में MVA केवल 46 सीटें जीती, जो पहले से कमजोर स्थिति दिखाती है। कांग्रेस ने सेकुलर वोट को मजबूत करने के लिए VBA चुना, लेकिन यह विपक्षी वोट बांट रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की माने और द हिंदू की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ठाकरे पवार भाइयों का एकजुट होना MVA का साइलेंट अंत है। 2019 में गठित MVA 2024 लोकसभा में मजबूत था, यानी कि 48 में से 30 सीटें जीती गई, लेकिन विधानसभा हार गए और अब BMC में अलग अलग लड़ाई से खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत हो जाता है तो क्षेत्रीय अस्मिता वाली नई विपक्षी एकता बनेगी। कांग्रेस की कमजोरी 2014 में 16 सीटें और डिफेक्शन से पार्टी हाशिए पर चली जा सकती है। MVA की हार से इसका अंत तय होगा, विपक्षी एकता और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस VBA अच्छा प्रदर्शन कर ले तो सेकुलर दलित माइनॉरिटी आधार पर नई शुरुआत भी हो सकती है। कुल मिलाकर BMC चुनाव MVA के लिए सर्वाइवल टेस्ट ही है। उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद उनका मिलन मुख्य रूप से चुनावी लगता है, लेकिन दोनों ने इसे लंबे समय का बताया है। उद्धव ने कहा कि हम एकजुट होकर रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। राज ने महाराष्ट्र धर्म और मराठी अस्मिता पर जोर दिया। संयुक्त रैलियां, मैनिफेस्टो और मुंबई बचाओ का नारा इसे मजबूत दिखाते हैं, लेकिन कई संकेत चुनावी रणनीति दिखाते हैं। 2022 में शिवसेना विभाजन के बाद उद्धव कमजोर हुए हैं। राज के MNS पहले से ही हाशिए पर थी। 2024 विधानसभा हार और डेमोग्राफिक बदलाव यानी कि मराठी वोटर घटना से ठाकरे बंधुओं को एकजुट होना ही पड़ा। उद्धव ने कांग्रेस को इनकार किया, जो सेकुलर छवि से मेल नहीं खाता। उद्धव ने कहा, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन राज के आक्रामक बयान यानी कि हिंदी थोपने पर किक, रसमलाई पर अन्ना मलाई को टारगेट, उद्धव की मॉडरेट इमेज से टकराते हैं। अगर BMC में सफलता मिलती है तो यह कहना मुश्किल है कि दोनों का मिलन कितना लंबा खींचेगा। हार हो या जीत, दोनों के व्यक्तित्व में इतना अंतर है कि कभी भी पुरानी कलह वापस आ सकती है। साफ है कि ठाकरे बंधुओं का मिलन चुनावी जरूरत से उपजा है, इसलिए इस जोड़ी पर संदेह हमेशा बना ही रहेगा। ठाकरे गठबंधन ने अडानी, अंबानी, गुजराती और तमिल को बाहरी बताकर मुद्दा बना दिया। उद्धव ने आरोप लगाया कि महायुति मुंबई को अडानी को सौंप रही है। एयरपोर्ट इंफ्रा, धारावी झुग्गी आदि का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला हुआ है। दरअसल अडानी और अंबानी दोनों ही गुजराती हैं। ठाकरे बंधुओं को गुजराती व्यापारियों से दिक्कत है। इतना ही नहीं, अन्ना मलाई यानी कि तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष से भी उन्हें परेशानी है। मतलब दक्षिण भारतीयों से भी उन्हें दिक्कत है। मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बयान पर उन पर रसमलाई कहकर हमला किया गया। हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी जैसे पुराने नारे दोहराए गए। इन चुनाव में अगर ठाकरे बंधुओं की जीत हो जाती है तो देखना होगा कि गुजरातियों, तमिल भाषियों और उत्तर भारतीयों के साथ भविष्य में क्या व्यवहार किया जाता है। महायुति ने अपने मैनिफेस्टो में मराठी मेयर का वादा किया है। इसके साथ ही सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात की है। राज के बयान से साउथ इंडियन और गुजराती वोटर अलग हो सकते हैं, पर बाहरी मुद्दा मराठी वोटर्स को एकजुट करता है। लेकिन बहुभाषी और बहुजातीय संस्कृति वाली मुंबई में यह बैकफायर भी कर सकता है। ये 5 बड़े मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे। BMC चुनाव तय करेगा। आपके विचार क्या हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के बटन को हिट करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 TV भारत के साथ।